दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं परशुराम और लक्ष्मण संवाद। जब जनक महल में भगवान श्री राम द्वारा धनुष तोड़ दिया गया तो बहुत ही क्रोध में भगवान परशुराम का आगमन जब जनक महल में हुआ तो वहां जो कुछ भी घटित हुआ उसको मैं अपने शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भयंकर गर्जन के साथ धनुष दो टुकड़ों में विभक्त हुआ। आश्चर्यचकित थे राजा सारे, ये कैसा अनर्थ हुआ। भयभीत हुई जब जनक सभा, चहुं ओर संकट के बादल छाए थे। लिए हाथ में धनुष फरसा, परशुराम जनक सभा में आए थे। सुर्ख लाल थी आंखें, क्रोध में चेहरा तमतमाया था। देख हाल शिव धनुष का, वाणी में क्रोध थर्राया था। परशुराम बोले, कौन साहस किया शिव धनुष विखंडन का, जो खिलौना था शिव पुत्र गणेश पार्वती नंदन का। पेश करो सम्मुख से, वो ना जीवन का अधिकारी है, जिसने शिव धनुष भंग किया अब उसके मरने की बारी है। जनक सभा सब मौन रही, भयभीत हुए थे वीर सभी। सम्मुख परशुराम के न कोई आना चाहता था, क्रोध अग्नि में उनकी अपना जीवन न खोना चाहता था। दहाड़ हुई जब ऋषवर की, कौन पापी है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सम्मुख करो उसको मेरे, इस फरसे ने न किसी को छोड़ा है। वो सम्मुख ना आया मेरे तो धरा जनक सभा रक्त से लाल करूंगा। जो भी सम्मुख आएगा मेरे, उसका मैं संहार करूंगा। सुन परशुराम की गर्जन को, कोई वीर न सामने आता था। मिथिला दरबार जनक सभा मध्य पसरा एक सन्नाटा था। लखन बोले गुस्से में, बचपन में इतनी धनुहें तोड़ी, तब कभी न इतने ऋषि आए। इस धनुहे में क्या लाल लगे हैं, जो ऋषि इतना गरमाए। परशुराम बोले, कौन है ये बालक जिसने सम्मुख बोलने का साहस किया। क्या प्राणों से मोह नहीं, जो मेरा ही उपहास किया। बोले राम विनम्रता से, हे प्रभु जिसने ये कृत्य किया, आपका ही कोई दास होगा। इतना साहस करने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। परशुराम कहते हैं, कौन है ये बालक जो इतनी विनम्रता दिखलाता है। दूसरा बालक कौन है ये, जो मुझे बार बार उकसाता है। विश्वामित्र बोले, हे प्रभु इतना ना क्रोध करो, ये तो बालक हैं आपके, आशीर्वाद देकर कृतज्ञ करो। ये दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, आपके समक्ष जो बच्चे हैं। नादान हैं आपके प्रताप से, मगर हृदय के सच्चे हैं। परशुराम जी कहते हैं, वाह वाह क्या बात है इनकी। एक मीठे वचन बोलता है, दूसरा भाई कड़वे वचन उगलता है। ये क्षमा के पात्र नहीं है। कौन हूं मैं, अभी दिखलाता हूं, इनको सीधे यमलोक पहुंचाता हूं। लक्ष्मण कहते हैं, अपने वीरता की गाथा को कायर बखान ही करते हैं। जो वीर छत्ती होते हैं वो अस्त्रों से युद्ध करते हैं। परशुराम कहते हैं, जनक सब छोड़ बता मुझको, ये शिव धनुष किसने भंग किया। उसको कदापि न छोड़ूंगा। जहां तक तेरा राज बसा है, वहां तक पृथ्वी को उलट पलट दूंगा। शीघ्र करो, अति विलंब नहीं, आज जनक सभा में कुछ होने वाला है। इस तुच्छ बालक को ज्ञान नहीं, परशुराम कितना मत वाला है। 21 बार धरा से क्षत्रियों को विहीन किया। सहस्त्रबाहु जैसे अत्याचारी को जीवन जीने से हीन किया। क्षत्रियों का विनाश कर ब्राह्मणों का परचम लहराया है। पापियों का विनाश करने को ही परशुराम संसार में आया है। लक्ष्मण कहते हैं, इतने बड़े योद्धा हो तो अस्त्रों से ही बात करो। अपने मुंह अपना बखान करते हो, धनुष पर बाणों का संघान करो। बार बार फरसा दिखाकर मत हमको डराओ तुम। इतना मोह है इस टूटे धनुष से, इसको भी साथ ले जाओ तुम। ये धनुष इतना ही वज्र होता तो प्रत्यंचा तक संभल जाता। भैया राम के हाथ लगाते ही यूं टूट के ना बिखर जाता। परशुराम जी कहते हैं, बार बार उपहास कर मेरा, क्यों मुझको क्रोध दिलाता है। देख इस परसे की धार को, इसने कई क्षत्रियों के लहू को चाटा है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम धैर्य रखो और शांत रहो। ऐसे वचन राम ने बोले हैं, असली अपराधी लखन नहीं, ये धनुष हम ही ने तोड़ा है। आपके सम्मुख आने का किसी और में ना साहस है। मैं भी हूं तुम जैसा ही प्रभु, सत्य है ये कोई उपहास नहीं है। राम में विष्णु रूप देख परशुराम भाव विभोर हुए। दर्शन कर अपने भगवान का, अपने जीवन से ही उद्धार हुए। देकर दिव्य विष्णु धनुष राम को बोले, इस पर बाण का संघान करो। मन में संदेह जो उठता है, प्रभु संदेह का निदान करो। विष्णु धनुष पर राम ने जब बाण का संघान किया, परशुराम के संदेह का चंद पलों में ही निदान किया। अपने प्रभु के दर्शन पाकर परशुराम कृतार्थ हुए। देकर बहुत आशीष राम को महेंद्र पर्वत पर प्रस्थान हुए। जनक महल जयकारों से गूंज उठा। राम परशुराम के नामों से राम सीता का विवाह हुआ, खुशियों और धूमधामों से। जय सीताराम।